ये वाली मीटिंग याद है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बीच में बैठे हुए हैं और एक तरफ अजरबैजान के राष्ट्र, दूसरी तरफ आर्मेनिया के पीएम हैं। ये एक ऐसा सीन था जहां डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को चौंका दिया था, इन दो देशों को आसपास बिठाकर एक शांति समझौता करवाकर। लेकिन मुफ्त में ना लंच नहीं देता है अमेरिका। अमेरिका अगर कुछ कर रहा है तो उसके पीछे एक बड़ा कारण होता है। यूएस का एजेंडा हमेशा से साफ रहता है और वो निकल कर सामने आने लगा। अब ऐसे में क्या देखने को मिला है, अभी हाल ही में एक बैठक हुई है राष्ट्रपति पुतिन के साथ आर्मेनिया के पीएम की, और ये बैठक बड़ी मजेदार रही है। दोनों ने एक दूसरे को धमकाने और तंज कसने की कोशिश की है, जहां अल्टीमेटम दिया है पुतिन ने आर्मेनिया को, और ये अल्टीमेटम बड़ा खतरनाक है। लेकिन आर्मेनिया को जो अल्टीमेटम मिला है इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। ऐसा क्यों? भारत के एक बड़े प्लान पर इसका खास असर पड़ रहा है। क्या है मामला? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। ये वाला सीन आपको याद होगा और इस वीडियो को मैं चाहती हूँ थोड़ा सा सुने। Again, great leadership, Thailand and Cambodia, and before it got started, beyond that first couple of days, we stopped the war, and they've had wars periodically, for much as you two have had long-term wars, and we got it stopped, and the two, again, I find in all cases, they're great leaders. If they didn't agree, I would say they're lousy leaders, to be honest with you, but they did agree. ट्रंप ने दुनिया को चौंकाया और कहा 39 साल से चल रहे इस युद्ध को उन्होंने समाप्त करवा दिया है और अब शांति की बात हुई। अजरबैजान ने यहाँ सिग्नेचर कर दिया, आर्मेनिया ने भी सिग्नेचर कर दिया, एक शांति समझौता हो गया। लेकिन इस शांति समझौते का क्या मकसद था? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में यूं ही अमेरिका नहीं आया था। सबसे पहली बात तो ये, आर्मेनिया एक सीएसटीओ का मेंबर था, यानी रूस के सुरक्षा ट्रीटी का सदस्य था। रूस से ही टूटकर ये देश बने हैं, यानी यूएसएसआर से टूटकर अजरबैजान बना है, आर्मेनिया बना है। आर्मेनिया और रूस के बीच में ट्रीटी थी सीएसटीओ की, और जब अजरबैजान ने हमला किया तो आर्मेनिया ने रूस से मदद मांगी, और उस समय रूस जो कि अजरबैजान से भी अच्छे संबंध रखता था, उसने आर्मेनिया को कह दिया कि देखो जी, ये मेनलैंड नहीं है, यानी मुख्य भूमि नहीं है, तो ऐसे में हम इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ हैं। और ये अजरबैजान के लिए एक बढ़त थी। आर्मेनिया को उस समय बड़ी बेइज्जती महसूस हुई और उसके राष्ट्रपति को बड़ी बेइज्जती महसूस कि ऐसा हो गया, आखिरकार हम एक बहुत बड़ा भूभाग हार गए और उस पर कब्जा कर लिया अजरबैजान ने। आर्मेनिया इस चीज के लिए दोषी मानता है रूस को कि रूस ने उसकी मदद नहीं की, और अंत में आर्मेनिया ये ऐलान कर देता है कि हम सीएसटीओ के मेंबर नहीं रहेंगे। यहाँ तक रूस फिर भी इग्नोर करके चलता रहा। आर्मेनिया और अजरबैजान में शांति सेना तैनात कर दी, लेकिन फिर एंट्री होने लगी अमेरिका की और भी कई देशों की। उनके दिमाग में एक प्लान चलना शुरू हो गया, और प्लान ये था कि भाई चलो, यूक्रेन है यूरोप में रूस के पास, अब आर्मेनिया, ये लोकेशन बड़ा बढ़िया है, और लोकेशन ये है कि आर्मेनिया ईरान के नजदीक में है। ट्रंप ने शांति समझौता करवाया, और शांति समझौता के बाद तो आर्मेनिया और अजरबैजान इनके ग्लोबल पीस बोर्ड में भी नजर आने लगे। अब जाकर रूस को धीरे धीरे समझ में आने लगा, और अचानक से ट्रंप ने एक नया ऐलान किया, और ट्रंप ने कहा कि एक नया रूट बनेगा, ट्रंप रूट, और इस पे अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ने साइन कर दिया। ट्रंप रूट जो आर्मेनिया के रास्ते अजरबैजान को उसके नखचीवान से जोड़ने वाला एक आर्थिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होगा। अमेरिकी कंपनियों की इसमें 74% हिस्सेदारी होगी। अब जब यहाँ पर ये दिखने लगा ट्रंप का एक कॉरिडोर का भी प्लान है, तब जाकर रूस को समझ में आने लगा कि गेम यहाँ पर कुछ अलग है। अभी राष्ट्रपति पुतिन, अब इस मीटिंग में एक ऐसा पल आया जब राष्ट्रपति पुतिन धमकाने पर उतर आए। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन ने इनको समझाया और इनको कहा कि देखो, यूरोपीय यूनियन को अगर ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो तो उसे मत करो। यूरोपीय संघ में जाने की कोशिश कर रहे हो और हमारे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में दोनों में सदस्य बनने की कोशिश कर रहे हो, एक में सदस्य हो और एक में सदस्य बनना चाह रहे हो, ये
दोनों अलग अलग सिस्टम है, दोनों के कस्टम अलग अलग हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं, इसलिए तुम यूरोपीय यूनियन ज्वाइन मत करो। फिर उन्होंने कहा कि देखो हम तो तुम्हें सस्ते में गैस दे सकते हैं, जिस यूरोप को हम $600 पर देते हैं वो तुम्हें 175 से 177 डॉलर पर दे, इसलिए आप ऐसा करो कि आप यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन मत करो। अब ये एक चेतावनी जैसी है। अब चेतावनी क्यों है उसके पीछे कारण समझिए। एक तो रूस ये देख रहा है, आर्मेनिया रूस का सबसे पुराना और पारंपरिक सहयोगी है। यहाँ रूस की 100वीं मिलिट्री बेस है जो तुर्की और ईरान की सीमा के पास है। ये बेस रूस को इस क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी देता है। अगर आर्मेनिया चला गया तो रूस का दक्षिण काकेशस के इस इलाके में प्रभाव खत्म हो जाएगा। रूस नहीं चाहता है कि अमेरिका या यूरोप अपना आधार बनाए। जैसे हाल ही में जेडी वेंस ने यात्रा की, अमेरिकी न्यूक्लियर डील हुई। आर्मेनिया CSTO का अभी भी सदस्य है, हालांकि फ्रीज कर दिया गया है, लेकिन अगर आर्मेनिया पूरी तरीके से बाहर निकल गया तो हो सकता है कि CSTO थोड़ा कमजोर पड़ जाए। उसके बाद रूस आर्मेनिया को सस्ता गैस देता है और रूस चाहता है कि हर हाल में ये बैलेंस बना रहे। ईरान, तुर्की, अजरबैजान के खिलाफ भी एक बैलेंस है आर्मेनिया। पर आर्मेनिया का क्या कहना है? आर्मेनिया के राष्ट्रपति को अपनी पुरानी बेइज्जती याद है और ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने अपना एक बयान दिया, जिस बयान को सुनकर सर पर हाथ रख लिया पुतिन ने। और बयान क्या था? बयान ये था कि देखिए आर्मेनिया एक लोकतांत्रिक देश है। ये इनका कहना था कि हम आपकी तरह फैसले नहीं लेते हैं, हमारे यहाँ जो फैसले होते हैं वो जनता के द्वारा तय होते हैं और जनता के हिसाब से होते हैं। तो यहाँ इन्होंने तंज कसा। अब अगर आर्मेनिया और रूस की दुश्मनी बढ़ती है तो क्या होगा? अभी तक तो दुश्मनी नहीं है, लेकिन दुश्मनी बढ़ सकती है। अभी ना बहुत सारा हथियार भारत आर्मेनिया को बेच, अब भारत आर्मेनिया का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बन गया है। साल 2022 से 2026 तक $4 बिलियन का व्यापार हो चुका है या फिर डील फाइनल हो रहे हैं। आकाश सिस्टम, पिनाका, ATAGS, मार्ग, स्वाति, जेन एंट्री ड्रोन सिस्टम, बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावे आने वाली है कुछ बड़ी डील्स, जैसे सुखोई 30 MKI के 8 से 12 विमान, आकाश NG, इसके अलावे है ब्रह्मोस। अब अगर आर्मेनिया के रिश्ते खराब होते हैं रूस के साथ तो इसका असर भारत के ब्रह्मोस की बिक्री पर पड़ सकता है, क्योंकि ब्रह्मोस एक ऐसा मिसाइल है जिस पर रूस और भारत दोनों की भागीदारी है। और आर्मेनिया के साथ भी स्थिति ऐसी हो गई है कि कहीं आर्मेनिया अगला यूक्रेन न बन जाए। जिस तरीके से आर्मेनिया नाटो और रूस के बीच में अब पिस रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।